भारत जिम्बाब्वे के बीच एक ऐसा मैच जिसमें जिम्बाब्वे टीम मैदान पर नंगा नाच कर रही थी। उनके गेंदबाजों का कहर इस कदर टूटा कि भारत की बल्लेबाजी पूरी तरह चरमरा गई। फिर क्या जिम्बाब्वे के खिलाड़ी अपनी जीत पक्की मानकर भारतीय खिलाड़ियों को ललकारने लगे, क्योंकि यहाँ पर भारत को 30 गेंदों पर 60 रनों की जरूरत होती है। तभी रॉबिन सिंह ने उनके ललकार का जवाब ऐसा दिया कि वो खून के आंसू रोने लगे। 27 जनवरी 1997 को इस ऐतिहासिक मैच की शुरुआत होती है। जिम्बाब्वे ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया। उनकी तरफ से ग्रैंड फ्लावर और एंडी वेलर की धाकड़ सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है। तो वहीं भारत के लिए पहला ओवर जवागर श्रीनाथ के हाथ में होता है। इनकी सलामी जोड़ी ने पहले ही ओवर में चौका मारकर बता दिया कि यह मैच आसान नहीं होगा। ग्रैंड फ्लावर तो बेहतरीन लय में दिख रहे थे। उस वक्त भारत के पास कोई खास गेंदबाज नहीं था। तभी वेंकटेश प्रसाद गेंद लेकर आए और क्या शानदार स्लोअर गेंद डाली, जिस पर एंडी वेलर बोल्ड हो गए। इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ना बेहद ही जरूरी था। उसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने दबाव बनाया। अब पिच पर दो सगे भाई ग्रैंड फ्लावर और एंडी फ्लावर मौजूद होते हैं। इस छोटी सी पार्टनरशिप ने जिम्बाब्वे को इस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाला, पर रनों का दबाव लगातार बढ़ता गया, जिसके चक्कर में रन चुराने की कोशिश में एंड्रू फ्लावर रन आउट हो गई। 32 के स्कोर पर जिम्बाब्वे को दूसरा झटका भी लग गया। इनके जाने के बाद पाउल स्टैंज क्रीज पर आए। यह ऐसे खिलाड़ी थे जो लेग स्पिन भी कराते थे और जबरदस्त बैटिंग करने के लिए भी जाने जाते थे। और आज भी मैदान पर आते ही पाउल ने तांडव मचाना शुरू कर दिया। क्या शानदार गैप में चौका लगाया। उस वक्त की जिम्बाब्वे टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता था। अगर विश्वास नहीं है तो उनकी एक बल्लेबाजी का तरीका देखिए, जिसमें विकेट गिरने के तुरंत बाद ऐसे ऐसे चौके देखने को मिल रहा था। जिम्बाब्वे ने 50 रनों का स्कोर भी पार कर लिया। तभी फिर से एक बहुत ही बड़ा झटका लगा, क्योंकि ग्रैंड फ्लावर गलती से आउट हो गए। उन्होंने गेंद को रोका, लेकिन गेंद स्टंप पर जा लगी, जिससे 51 के स्कोर पर जिम्बाब्वे ने तीसरा विकेट भी गंवा दिया। फ्लावर 28 रन बनाकर पवेलियन चल दिए। इस विकेट के बाद सभी भारतीय खिलाड़ी फैंस जश्न मना रहे थे, परंतु उसके बाद जो खिलाड़ी आया उसने मैच की दिशा दशा सब बदल के रख दिया। यह खिलाड़ी मैदान पर आते ही अपने अंदाज में खेलना शुरू कर दिया। ऐसा लगता विकेट आने वाला है, पर चौकों की बरसात हो रही थी। एक के बाद एक लगातार बाउंड्री आई जा रही थी। ऐसे बल्लेबाजी कर रहे थे मानो तूफान आया हो और उसमें सब कुछ उड़ा रहा हो। गेंदबाजों की हालत इतनी खस्ती हो गई कि वो हैरान परेशान हो गए। तेज गेंदबाजी हो या स्पिन डिपार्टमेंट, दोनों को एक सूत में पीट रहे थे। एक तरफ पाउल अपने 50 की तरफ बढ़ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कप्तान एलिस्टर चौके के साथ साथ छक्के भी लगा रहे थे। कप्तान सचिन तेंदुलकर की बढ़ती मुश्किल को देखते हुए वेंकटेश प्रसाद गेंदबाजी के लिए आए। इनकी एक गेंद पर पाउल 6 लगाने गए, पर गेंद हवा में चली गई, जिससे भारत को एक और बड़ा विकेट मिल गया। कुंबले का यह बेहतरीन कैच था। इस विकेट के बाद राहत की सांस मिली, क्योंकि पाउल स्टैंग ने 47 रन बनाकर पवेलियन लौटे। यहाँ टीम का स्कोर 145 रनों तक पहुंच चुका था। यानी इस पार्टनरशिप को तोड़ना बेहद ही जरूरी था। इनके जाने के बाद देव हस्टन मैदान पर आते हैं और आते ही क्या शानदार चौका लगाया। विकेट गिरने के बाद भी रनों की गति में जरा भी ब्रेक नहीं लग रहा था। उस वक्त की जिम्बाब्वे टीम इस अंदाज से क्रिकेट खेलती थी, दोनों तरफ से चौके आ रहे थे। तभी एलिस्टर ने श्रीनाथ को चौका लगाकर अपनी 50 भी पूरी कर लिया। यानी अब तो और भी तेजी से बैटिंग करते, परंतु श्रीनाथ को एक और फ्लिक करके चौका लगाना चाहा, पर गेंद हवा में चली गई, जिससे अजय जडेजा के शानदार कैच ने उनको भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। कप्तान एलिस्टर कैंपबेल ने 61 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर पवेलियन लौटे, जो जिम्बाब्वे के खूंखार ऑलराउंडरों में से एक खूंखार ऑलराउंडर थे। लेकिन अब जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था, क्योंकि अगले ही ओवर में अनिल कुंबले को डेविड हॉक्टन ने बड़ा शॉट मारना चाहा, परंतु गेंद सीधा वेंकटेश प्रसाद के हाथ में चली गई। इनके जाने के बाद क्रेग इवांस मैदान पर कदम रखते हैं। ये आखिरी के ओवरों में तेज बैटिंग के लिए जाने जाते थे, और आज तो ऐसा तांडव मचाया कि जिम्बाब्वे की पारी की दिशा बदल गई। और क्या जबरदस्त बड़े बड़े शॉट्स लगाए। अनिल कुंबले को एक लंबा छक्का तक मार दिया। इनकी आक्रामक बैटिंग से जिम्बाब्वे का स्कोर 200 रनों के पार जा चुका था। तभी गेंद लेकर आए वेंकटेश प्रसाद, जो गाय वेथेल को आउट करके भारतीय टीम को गेम में वापसी कराई। परंतु अभी जो हुआ उसकी कल्पना तो किसी ने सपनों में भी नहीं करा था, क्योंकि ग्रेग इवांस क्रीज पर थे और क्या जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा पेश कर रहे थे। भारत के सभी गेंदबाजों को बड़े बड़े शॉट्स लगाए, जिसकी वजह से जिम्बाब्वे टीम एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच गई। हालांकि पारी की आखिरी गेंद पर इवांस को कुंबले ने बोल्ड तो किया, पर तब तक वो अपना काम कर चुके थे।
कुंबले का एग्रेशन किसी काम का नहीं था, क्योंकि जिम्बाब्वे टीम अब तक 236 रनों तक पहुंच गई थी। उस वक्त यह टोटल विनिंग टोटल माना जाता था। वही जिम्बाब्वे के पास गेंदबाजों की फौज हुआ करती थी, परंतु फिर भी सबको लग रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को जीत ही लेगी। पर दूसरी पारी में जो हुआ वो अद्भुत था, अकल्पनीय था। ऐसा रोमांच थ्रिलर से भरा सस्पेंस मैच देखने को मिला जो इतिहास में अमर हो गया। युवांश ने 32 गेंदों पर 40 रनों की तूफानी पारी खेली। जैसे तैसे जिम्बाब्वे एक बड़े स्कोर तक पहुंच गई थी, जहां से उनको जीतने की उम्मीद बढ़ चुकी थी। दूसरी पारी शुरू होती है। भारत की तरफ से सचिन तेंदुलकर और सौरव गांगुली की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती है। और यदि आप चाहते हैं कि भारत इस मैच को जीते तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सचिन जो कई मैच तो ऐसे जिताए थे जहां भारत मैच हार चुका था और आज इनको क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, तो वहीं दूसरी तरफ सौरव गांगुली भी अपना नाम बनाने और दादागिरी में कहां पीछे रहने वाले थे। यानी ये ऐसी जोड़ी थी जो अकेले ही इस मैच को खत्म करने का दम रखती थी। ऐसे में अब मैच शुरू होता है और पहली गेंद वाइड फेंकी जाती है। सौरव गांगुली का खौफ बता रहा था कि उनका गेंदबाजों में कितनी दहशत है। तभी सचिन ने भी चौका लगाकर अपने इरादे को जगजाहिर कर दिया। ऐसे में जिम्बाब्वे की हालत खराब होने लगी, परंतु तभी कुछ ऐसा हुआ जिसे देख सभी की रूह काम गई, क्योंकि सचिन तेंदुलकर कट करने गए और गेंद बल्ले का एज लेकर स्लिप में खड़े खिलाड़ी के हाथ में चली जाती है। फिर क्या जिम्बाब्वे खिलाड़ियों की खुशी देखिए, मानो इस विकेट के साथ ही उन्होंने इस मैच को ही जीत लिया हो। भारत का कप्तान इस मैच में सिर्फ 6 रन बना सका। इंडी बॉन्डेस बहुत ही चालाक गेंदबाज थे। खैर, उनके जाने के बाद जवागल श्रीनाथ बैटिंग करने आ गए, जिसे देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ये तो प्रॉपर गेंदबाज हुआ करते थे। खैर, जिम्बाब्वे ने उनको भी अपनी जाल में तो फंसा ही लिया था, परंतु वो आउट होने से बाल बाल बच गए। यहाँ भारतीय बल्लेबाजों को पिच पर खड़े होने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी, इसीलिए एक गेंदबाज को भेजा गया था ताकि कुछ ओवर निकल जाए। परंतु श्रीनाथ तो कुछ और ही सोच कर आए थे और क्या बेहतरीन चौका मारकर एडी बॉन्डेस को सोचने पर मजबूर कर दिया। लेकिन बॉन्डेस ने भी वापसी करी और जवागल श्रीनाथ को बोल्ड करके पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। आज भारत के साथ जो हुआ वो कल्पना से परे था। वहीं जिम्बाब्वे टीम का जश्न बता रहा था कि ये जले पर नमक है। जिम्बाब्वे टीम इस वक्त मैच में बहुत ही आगे जा चुकी थी, क्योंकि अभी भारतीय टीम का स्कोर महज 22 रन ही था और 2 विकेट गिरने से दबाव पूरी तरह से भारत के ऊपर आ चुका था। आखिरकार अजहरुद्दीन मैदान पर आते हैं। इनके पास बहुत ही ज्यादा अनुभव था और धीरे धीरे पारी को आगे बढ़ाते हैं। फिर सौरव गांगुली ने लेग साइड में एक चौका मारा तो जिम्बाब्वे को लगा ये चौका तो गलती से गया होगा, यह गेंद बुरी थी इसीलिए चौका आ गया। परंतु सौरव गांगुली तो कुछ और ही ठान कर आए थे। उसके बाद सौरव गांगुली ने इस मैच का अब तक का सबसे बेहतरीन कवर ड्राइव मारकर बताया कि बेटा यही मेरा खेलने का अंदाज है। उनके साथी अजहरुद्दीन भी अच्छे शॉट्स लगा रहे थे, पारी को संभालने का प्रयास कर रही थी। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने भारतीय टीम की हार तय कर दिया, क्योंकि जिस गेंदबाज ने सचिन और जवागल श्रीनाथ का शिकार किया था, वही बॉन्डेस ने अजहरुद्दीन को भी बोल्ड करके चारों खाने चित कर दिया। फिर उनका जश्न देखने लायक था। भारतीय टीम 40 रनों पर अपने 3 विकेट गंवा चुकी थी, जिसकी वजह से भारत के लिए यह टारगेट बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगने लगा था। जिम्बाब्वे खिलाड़ियों को यह बात अच्छे से पता थी कि अब हम इस मैच को जीत लिए हैं, परंतु वो इस बात से अनजान थी कि भारतीय टीम के पास द वॉल ऑफ क्रिकेट राहुल द्रविड़ मैदान पर कदम रख चुके हैं। राहुल द्रविड़ ने समझदारी से पहले तो सिंगल डबल लेकर पारी को आगे बढ़ाया ताकि रन बनता रहे और भारतीय टीम पर दबाव न आए। फिर उसके बाद बेहद ही जबरदस्त कवर ड्राइव लगाकर बताया कि मैं इस तरह भी बल्लेबाजी करता हूँ। इस शॉट को देखने के बाद अपनी आंखों को सुकून मिल रहा था। फिर सौरव गांगुली ने भी बाउंड्री मारकर स्कोर को 50 के पार पहुंचाया। इन दोनों की शानदार पार्टनरशिप से जिम्बाब्वे टीम पर वापस से दबाव आने लगा। एक तरफ गांगुली तो दूसरी तरफ से राहुल द्रविड़ बेहतरीन बल्लेबाजी से टीम को आगे ले जा रही थी। तभी जिम्बाब्वे टीम ने अब तक की सबसे बड़ी गलती कर दिया, क्योंकि यहाँ उनको कैसे भी करके विकेट की जरूरत होती है, लेकिन सौरव गांगुली का एक आसान सा कैच खिलाड़ी ने ड्रॉप कर दिया। उससे भी बड़ी बात यह थी कि यह कैच बॉन्डेस की गेंद पर छूटा था। यह कितना बड़ा विकेट था यह जिम्बाब्वे प्लेयरों को अच्छे से पता था। मानो उन्होंने कैच नहीं बल्कि मैच ही छोड़ दिया हो, क्योंकि यहाँ कैच पकड़ा जाता तो भारत 82 रनों पर 4 विकेट हो जाता। खैर, अब जो होना था वो हो चुका था, परंतु जो होने वाला था वो भारतीय टीम के जीतने की उम्मीदों को खत्म करने जैसा था, क्योंकि राहुल द्रविड़ शॉट खेलते ही भाग पड़े और गांगुली ने मना किया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिससे जिम्बाब्वे को बहुत ही आसानी से एक बड़ा विकेट मिल गया।
स्टेडियम में सन्नाटा पसर गया। जिम्बाब्वे के खिलाड़ी जश्न में डूब चुके थे। द्रविड़ के पैर पवेलियन जाना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि यह गलती कितनी बड़ी गलती साबित होगी। राहुल द्रविड़ ने 23 रनों की शानदार टीम को संभालने वाली पारी खेली थी। 81 ना सही तो 85 के स्कोर पर चौथा विकेट गिर गया। सोचो, सामने टोटल 236 रनों का और 100 रनों के भीतर ही भारत 4 विकेट गंवा चुका था। अब मैदान पर आए अनुभवी अजय जडेजा, जो उस वक्त भारत के बेहतरीन फिनिशर माने जाते थे। इन दोनों ने पारी को आगे बढ़ाया और बिना कोई विकेट गंवाए टीम के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। यहां से 25 ओवरों में 137 रनों की जरूरत होती है, तभी गांगुली के खिलाफ जोरदार आउट होने की अपील होती है। पर सौरव गांगुली जैसे तैसे बच गए। पर भगवान भरोसे गांगुली कब तक पिच पर टिके रहते और आखिरकार टीम का साथ छोड़ ही दिया, क्योंकि क्रेग इवांस के गेंद पर कट करने गए गेंद सीधा फील्डर के हाथ में चली गई, जिससे आधी भारतीय टीम पवेलियन वापस चली गई और जिम्बाब्वे टीम जीत के करीब जा रही थी। इनके जाने के बाद सबा करीम बल्लेबाजी करने आए, पर शायद आज ये भी सर पर कफन बांध कर आए थे, क्योंकि सिंगल लेते हुए रन आउट होने से बाल बाल बची। दोनों ने मिलकर पारी को थोड़ा ही आगे बढ़ाया था कि तभी जिम्बाब्वे ने गेम में वापसी कर लिया और सबा करीम कॉटम बोल्ड हो गए। अब तक भारतीय टीम पूरी तरह मैच हार चुकी थी, क्योंकि सबा करीम 38 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हुए थे। इस तरह 166 रनों पर 6 विकेट गिर गया था। यहां से मैच औपचारिकता भर बचा था, परंतु तभी मैदान पर एक ऐसा खिलाड़ी आया जो अकेले अपने दम पर पूरा मैच पलटने का दम रखता था। ये ऐसे ऑलराउंडर थे जो भारत को बहुत ही मैच जिताए थे, पर आज सामने चुनौती बहुत ही बड़ी थी। चुनौती को स्वीकार किया और स्कोर को आगे बढ़ाया, परंतु आज बॉन्डेस का दिन था और अजय जडेजा को बेहतरीन गेंद पर बोल्ड कर देते हैं। देखो, दुनिया की नज़रों में भारत तो यह मैच पहले ही हार चुका था। अभी जिम्बाब्वे टीम हमें कितनी बेइज्जत करके हराती ये उनके हाथ में था। अजय जडेजा 32 रन बनाकर आउट हुए और टीम का स्कोर 176 रनों पर 7 विकेट गिर चुका था। यहाँ पर सिर्फ गेंदबाज बचे थे। रॉबिन सिंह पिच पर खड़े थे, लेकिन मैच जीतना उनके लिए बेहद ही मुश्किल था। अब अनिल कुंबले क्रीज पर आते हैं। यहाँ से भारत को 6 ओवरों में 61 रनों की जरूरत होती है, जो लगभग असंभव था, क्योंकि इस दौर में टी20 का नामो निशान नहीं था और भारत के हाथ में केवल 3 ही विकेट बचा था। इस जमाने में टीमें पर गेंद पर रन मारने में हार जाती थी, यानी भारत के लिए यह मैच जीतना इम्पॉसिबल हो चुका था। तभी रॉबिन सिंह ने एक लंबा छक्का मारकर बताया कि अभी मैं हार नहीं माना हूँ, परंतु सबको पता था कि ये अकेला खिलाड़ी क्या ही कर लेगा, 1-2 शॉट्स खेलकर आउट हो जाएगा और जैसे ही आउट होगा जिम्बाब्वे इस मैच को जीत लेगा। कमेंटेटर भी बोल दिए कि अब बहुत ही लेट हो चुका है। And taking a wicket. Now that is a huge shot, but has it come too late? Well, I suppose it never comes too late, does it? But सोचो उस वक्त माहौल क्या होगा। भारतीय दर्शक भी सिर्फ इस शॉट्स को एंजॉय कर रहे थे, परंतु रॉबिन सिंह तो कुछ और ही ठान कर मैदान पर उतरे थे, क्योंकि अगली गेंद पर सामने की तरफ जोरदार चौका मार दिया। लगातार 2 गेंदों पर 2 बाउंड्री आने से भारतीय टीम इस मैच में जीतने की उम्मीद पैदा हो गई। इसको देखकर जिम्बाब्वे के लिए मुश्किलें बढ़ने लगी, लेकिन इतनी भी नहीं बड़ी थी कि वो मैच हार जाए। उनको पता था कि मैच करीब जा सकता है, पर वो मैच हार नहीं सकते हैं। इसके बाद रॉबिन सिंह ने पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ाया, लेकिन तभी जो थोड़ी थोड़ी उम्मीद जिंदा हो रही थी वो भी पूरी तरह खत्म हो गई, क्योंकि अनिल कुंबले क्लीन बोल्ड हो गई। एंडी बॉन्डेस ने एक और झटका दे दिया। टीम का स्कोर 200 रन के पार गया ही था कि इस विकेट ने सब कुछ खत्म कर दिया, पर रॉबिन सिंह को किसी बात से फर्क नहीं पड़ रहा था। और जब भारतीय टीम को 17 गेंदों पर 33 रनों की जरूरत होती है, तो रॉबिन सिंह ने सलील अंकोला के साथ मिलकर मैच को थोड़ा करीब ले गए और आलम ऐसा आ गया कि एक वक्त पर भारत को 10 गेंदों पर 25 रन बनाना था और हाथ में सिर्फ 2 विकेट बाकी था। तभी मैच का असली रोमांच शुरू हुआ। रॉबिन सिंह शॉट खेलते ही भाग पड़े। 1 रन तो आसानी से पूरा कर लिया, लेकिन दूसरे रन के दौरान उनके साथी सलील अंकोला ने रन बहुत ही मुश्किल से पूरा किया, या यूं कहें आउट होते होते बच गए। अगर यहाँ विकेट गिरता तो टीम यहीं पर मैच हार जाती, पर अगली गेंद पर रॉबिन सिंह का तांडव शुरू हो गया और क्या शानदार छक्का मार दिया। could be caught. It's 6 off a no ball. जहां एक वक्त पर भारत इस मैच को लगभग पूरी तरह हार चुका था, तो वहीं अब मैच में लड़ाई हो रही थी। मैच जीतने के लिए दोनों टीमों में जद्दोजहद देखने को मिल रही थी, पर भारत के लिए किस्मत भी साथ खड़ी थी।
और एक बार फिर से साबित हो गया कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है, क्योंकि यह गेंद नो बॉल हो गई, जिससे रॉबिन सिंह के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई। पर तभी सलील अंकोला रन लेने के चक्कर में रन आउट होकर टीम की मुश्किलें बढ़ा दी। यानी अब 4 गेंदों पर सिर्फ 10 रन बनाना था और हाथ में सिर्फ 1 विकेट बाकी होता है। भारतीय टीम ने 229 रनों पर 9 विकेट गंवा दिया था। तभी रॉबिन सिंह स्ट्राइक पर आते हैं और चौका लगाकर मैच को जिंदा रखा। And he's found the gap over the top. Will it go? Yes, it has. इस वक्त पर मैच रोमांच की पराकाष्ठा को पार कर चुका था, क्योंकि अब भारत को 1 गेंद पर केवल 2 रन बनाना था। 50 ओवरों का खेल लगभग खत्म हो चुका था, सिर्फ 1 गेंद बाकी थी पर रिजल्ट नहीं आया था। सिर्फ 1 गेंद यह फैसला करते कि यह मैच भारत जीतेगा या जिम्बाब्वे। लेकिन फिर जो हुआ उसे देख आज भी रॉबिन सिंह खुद को कोसते हैं, क्योंकि आखिरी गेंद वाइड हो गई। यह मैच तो टाई हो गया, लेकिन गलती करके दोनों भाग पड़े, जिससे वो रन आउट हो गए। इस तरह मैच टाई हो गया और भारत ने अपना 10वां विकेट भी गंवा दिया। यदि यह रन नहीं लिया जाता तो अब तक भारत के पास 1 गेंद और होती। फिर क्या जिम्बाब्वे टीम जश्न मना रहे थे मानो उन्होंने मैच ही जीत लिया हो, क्योंकि उनके हिसाब से यह मैच वो जीत चुके थे। भारतीय खिलाड़ी भले निराश लौट रहे थे, पर आज एक ऐसी बेहतरीन पारी खेले थे। सोचो, जब 36 गेंदों पर 61 रन चाहिए थे तो किसने सोचा था कि भारत इस मैच को जीत सकता है। जीतने की छोड़ो, वो बराबरी कर पाएगा, मैच के पास से भी आ पाएगा, किसी को भरोसा नहीं था। पर रॉबिन सिंह ने करके दिखाया। इस तरह यह मैच टाई हो गया। तो कैसी लगी यह कहानी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।